अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। मौला आप सबको शादो आबाद रखे। आज हम बात कर रहे हैं कि पहली इमाम बारगाह कब बनी और किसने तामीर की और कहाँ पे पहली दफ़ा मजलिस आज़ा हुई है। इस्लाम में क्योंकि अव्वलीन इबादत गाह मस्जिद करार पाई है। इस्लाम की सबसे अव्वलीन मस्जिद मस्जिद क़ुबा बनी, इसके बाद मस्जिद नबवी, फिर मस्जिदुल हराम, मस्जिद क़िबलतैन जैसी अज़ीम शान मसाजिद तामीर होती आई हैं, जिसके बाद इस्लाम तेज़ी से फैलना शुरू हो गया और दुनिया भर में लाखों मसाजिद तामीर हुई। इनमें बहुत सी मसाजिद मुल्क के बादशाहों, नवाबों, वज़ीरों, उमरा ने भी अपने शौक़ से तामीर करवाई हैं, जिनके फ़न तामीर और शान शौकत की वजह से इनके ज़ौक़ की अक्कास भी हैं। ख़त्ते अरब में इससे मुबल्लिगीन, सूफ़िया इकराम, औलिया इकराम वग़ैरह इस्लाम की शात के लिए गर्ज से दुनिया भर में फैल गए और अपने अपने किरदार और तालीमात से लोगों को इस्लाम से रोशनास करवाने लगे। इस तरह कुफ्र कदे तौहीद के ऐलान से गूंजने लगे। इस वक्त तक मस्जिद ही वाहिद इबादत गाह हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद मस्जिद के साथ साथ एक इस्लामी दरसगाह का क़याम भी अमल में आया, जो कि इस्लाम की तालीमात देने के लिए बनाया जाता था। इसके साथ ही गैर मुल्की तलबा जो आते थे दूसरे इलाकों से, दूसरे मुल्कों से, उनके रहने के लिए भी फिर कमरों का इजाफ़ा हुआ। इस तरह सूफिया इकराम ने खानकाह के कल्चर को फ़रोग़ दिया, जिसका हिंदू माशरे पे बहुत गहरा असर हुआ। इसकी वजह यह है कि मस्जिद का एहतराम इंतहाई हद तक लाजिम होता है। इसी तरह ही खानकाह, मुदरसगाह और इमाम बारगाहों का भी इजाफ़ा हुआ। उसके साथ साथ ही मुदरसों का भी इजाफ़ा हुआ। उसमें फिर इमाम बारगाह बनना शुरू हुई। इमाम बारगाह की इस्तिलाह आमतौर पे जो अहले तशरीह के यहाँ इस्तेमाल की जाती है। इमाम बारगाहों की तारीख़ का तज़किरा करने से पहले इमाम बारगाह के मुतालिक जो शुबहात हैं वो दूर कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ अहले सुन्नत और दीगर मसालिक की अक्सरियत ये समझती हैं कि शिया हज़रात के यहाँ मसाजिद की जगह भी इमाम बारगाह तामीर किए जाते हैं। यही वजह है कि अक्सर फसादात में मुखालफिन के अनात का शिकार भी सबसे पहले इमाम बारगाह ही बनती है। लफ्ज़ इमाम बारगाह आम तौर पर इस मकाम को कहा जाता है जहाँ अय्याम मुहर्रम में मजालिस आज़ा का इनेकाद किया जाता है, जहाँ तमाम अहले तशय्यो हज़रात सोग के दिनों में सीना ज़नी और मातम की रस्मात अंजाम देते हैं। अहले तशय्यो में मस्जिद के बाद जो सबसे मुक़द्दस तरीन जगह है वो इमाम बारगाह ही होती है। इमाम बारगाह जिस मकाम पर बनाई जाती है, इसको हज़रत इमाम हुसैन के नाम वक्फ़ कर दिया जाता है और इसका नाम किसी भी शोहदाए करबला में से किसी एक के नाम से मंसूब कर दिया जाता है। और जिसने वो इमाम बारगाह बनाई होती है वो उसका मालिक नहीं बल्कि उसका मुतवल्ली कहलाता है। इस जगह की ख़रीद व फ़रोख्त नहीं की जा सकती। इसको इमाम बारगाह कहा जाता है, यानी इमाम की बारगाह। जबकि इसके अलावा इमाम बाड़े का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, जो कि नहायत ही नामुनासिब लफ्ज़ है, जो कि मुखालिफिन की जानिब से राइज करने की कोशिश की गई। इमाम बारगाह दरअसल एक कम्यूनिटी सेंटर के तौर पे इस्तेमाल होती है। इमाम बारगाह के मरकज़ी हाल में अयाम अज़ा में मजालिस आज़ा और ख़ुशी के अयाम में जश्न और मिलाद के प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। और इसके अलावा इलाके में फ़ौतगी हो जाए, किसी की जनाजा है या किसी की शादी वगैरह के प्रोग्रामात भी हो जाते हैं वहाँ पर। मुहर्रम के आने से पहले माह ज़िल हज के आखिरी दिनों में इमाम बारगाहों की तज़यीन और आराइश अपने अरूज पे पहुँच जाती है। इमाम बारगाह में आम तौर पर ताज़िया, आलम मुबारक, शबी गहवारे हज़रत अली असग़र, शबी ताबूत हज़रत अली अकबर और शबी ज़ुलजना बरामद की जाती हैं। इस शबीहात हर शहीद से मंसूब की जाती है। मुहर्रमुल हराम के शुरू होते ही दुनिया भर में इमाम बारगाहों में अशरे मुहर्रमुल हराम की मजालिस का इनेकाद किया जाता है, जिसमें नामवर उलमाए कराम, ज़ाकिरीन आज़ाम, वाक़े करबला और हज़रत इमाम हुसैन के अज़ीज़ व अक़ारिब और साथियों की शहादत को पुरसोज़ अंदाज़ में बयान करते हैं, जिसे सुनकर हाज़रीन पर शदीद रिक्कत तारी हो जाती है। जब हज़रत इमाम हुसैन ने यज़ीद की गैर इस्लामी हाकमियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, इस अमवी दौर हुकूमत में नवासे रसूल पर लश्कर कशी की और मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान के अफराद के अलावा दोस्त अहबाब समेत 72 अफराद को शहीद कर दिया गया। करबला से इस खूनी हादसे के बाद शियों ने करबला के वाक़े की याद के तौर पर मनाना शुरू कर दिया और आने वाले सालों में एक पुख्ता और सही शक्ल इख्तियार कर गई। आइमा कराम ने वाक़े करबला को ज़िंदा रखने ख़ास ताकीद की और इसके वाक़यात लिखने और बयान करने की रिवायत भी डाली। ख़ानदान रसूल और उनके मानने वाले हुकूमत की नज़र में रहते थे। उनको करबला के वाक़यात 1400 साल बाद आज इतनी बड़ी होने वाली तक़रीबात में बदल गए। जो वाक़यात हुए थे आज वो मजालिसों का जो लोग एहतमाम करते हैं, फिर वहाँ पे वो वाक़या करबला को बयान करते हैं।
मजालिस का अहतमाम ख़ुद इमाम हुसैन के बेटे जो करबला में बीमार होने की वजह से बच गए थे और उनकी इमाम हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब, उन्होंने इसका मजालिस का अहतमाम किया जिसमें इन पर होने वाले मज़ालिम बयान किए जाते थे। इमाम बारगाह की इस्तिलाह दरअसल अज़ादारी सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन से जो है वो मुतअम्मिल है। इमाम बारगाह की तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो मालूम होता है कि वाक़ई करबला के बाद ख़ानदान अहले बैत को कैद करके दमिश्क के दरबार यजीद में पेश किया गया, जहाँ इनको पूरा 1 साल तंग सी कोठरी नुमा एक कमरे में रखा गया। फिर 1 साल बाद जब उन्हें रिहा किया गया तो सबसे पहले यही शर्त रखी गई बीबी ज़ैनब की जानिब से कि हमें एक मकान दिया जाए जहाँ पर हम अपने शहदा का सोग मनाएं और मातम करेंगे। लिहाजा ख़ानदान अहले बैत ने इस मकान में 3 रोज़ क़याम किया और बीबी ज़ैनब शाम की ख़वातीन जो उनके शहदा का पुरसा देने आती, इनको मसाइब करबला सुनाती। इस तरह तारीख़ की पहली इमाम बारगाह ये मकान करार पाई है जिसमें सबसे पहले बाकायदा